हेलो नमस्कार भैया लोग, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही मस्त ज़बरदस्त लाजवाब होंगे। तो डियर चल रहा है ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो कि 27 नवंबर से। और डियर बच्चों के द्वारा दिया गया जो एग्ज़ाम रिव्यू है उसके आधार पे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चन तो डियर हूबहू वैसे हैं जैसे बच्चों ने बताया है। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में 27 नवंबर के शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 एंड शिफ्ट 3 के ऑल क्वेश्चन जो कि साइंस में पूछे जा रहे हैं। ठीक है डियर। और साथ में मैं बात करूं भैया कि जनरल अवेयरनेस में यानी जीएस के सेक्शन में तो सबसे ज़्यादा वेटेज उसमें देखा जा रहा है करेंट अफेयर का। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग करेंट अफेयर को ज़रूर फोकस करिए। ठीक है। और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मैंने कंप्लीट मैराथन करेंट अफेयर का इस पर डाल चुका हूँ। आप लोग देखना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर विजिट करिए। तो चलिए विदाउट एनी डिले आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं भैया। कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपना भोजन स्वयं बना सकता है। तो भैया जो चार ऑप्शन है तो बच्चों को सारे ऑप्शन तो याद नहीं रहे, लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन है भैया इसका है वो शैवाल। ठीक है, क्या है भैया करेक्ट ऑप्शन? शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, पौधों में किस प्रकार का ऊतक प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। तो भैया पौधों में ने जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है उस ऊतक को हम लोग कहते हैं क्लोरेन काइमा हरित ऊतक होते हैं। ठीक है भैया। लेकिन बात करो डियर, एक होता है कोलेन काइमा। क्या होता है भैया? कोलेन काइमा होता है। इसमें थोड़ा सा बच्चे में क्या हो जाता है भैया कि समझ नहीं पाते हैं कि कोलरेन काइमा होता है कि कोलेन काइमा। तो जो कोलरेन काइमा होता है भैया ये तो हमारे प्रकाश संश्लेषण में काम करते हैं। जो ये ऊतक होते हैं प्रकाश संश्लेषण के कार्य करते हैं। लेकिन जो कोलेन काइमा है ना डियर, ये पौधों में फ्लेक्सिबिलिटी देता है, यानी जो पौधों में लचीलापन होता है डियर वो किसके कारण होता है? तो आप लोग कहेंगे कोलेन काइमा के द्वारा होता है। ठीक है भैया। कौन से ऊतक भैया? कोलेन काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और डियर मैं बताना चाहूँगा ये क्वेश्चन मैंने इधर उधर से नहीं उठाया है। मैंने ये रिव्यू के जो एक्सपेक्टेड नहीं हूबहू सेम क्वेश्चन वही है। प्लीज़ आप इसको जरूर देख के जाइए, क्वेश्चन इसी ढंग का बन रहा है। ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का डियर, किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता मिलती है। तो विविधता क्या होती मिलती भैया कि जैसे जब भी जो भी हमारे यहाँ फर्टिलाइजेशन पेरेंट्स माता पिता में जब मिलने के बाद जो फर्टिलाइजेशन होता है भैया तो उनके डीएनए उनके जीन में कुछ ना कुछ तो अंतर देखने को मिलता है। और उसी अंतर को हम लोग विविधता कहते हैं भैया, प्रजनन में विविधता। तो ये किस में होता है भैया? लैंगिक जनन में। ठीक है, लैंगिक जनन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा क्रियात्मक समूह में ऑक्सीजन नहीं होता है। यानी किस क्रियात्मक समूह में ऑक्सीजन नहीं होता? तो आप लोग कहेंगे करेक्ट ऑप्शन होगा हेलो अल्केन। हेलो अल्केन। ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है भैया कि अस्थमा है। अस्थमा एक बीमारी है जो श्वसन तंत्र के किस भाग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। तो ये अस्थमा जो है भैया मेरे श्वसन नलिका को, ठीक है, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं श्वसनिका, श्वसनिका यानी श्वसन नलिका को ये मुख्य रूप से प्रभावित करता है जो कि अस्थमा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर क्वेश्चन नंबर 6, डिप्लॉयड कोशिकाओं में अधिक डिप्लॉयड कोशिकाएं बनाने के लिए कौन सी कोशिका विभाजन प्रक्रिया होती है। तो आप लोग कहेंगे भैया कि ये होती है समसूत्री विभाजन। कौन सी भैया? समसूत्री विभाजन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका समसूत्री विभाजन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है डियर, जब एक कांच की पट्टी को मुद्रित अक्षरों के ऊपर रखा जाता है तो अक्षर ऊपर उठे हुए दिखाई देते हैं, यह किस कारण होता है, यानी इसका कारण क्या है। तो आप लोग कहेंगे भैया वहाँ पे होता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। और प्रकाश के अपवर्तन की वजह से ही डियर जब हम कांच के पट्टी के ऊपर रखते हैं कोई भी अक्षर तो हमें उठे हुए दिखाई देते हैं। ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर विलयन का रंग कैसा पड़ जाता है। विलयन का रंग यहाँ क्या हो जाएगा भैया? विलयन का रंग कैसा पड़ जाता है? तो आप लोग बोलेंगे रंगहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है भैया? जब भी हम लोग जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं ना तो उसका रंग जो होता है हल्का हो जाता है, यानी रंगहीन बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है भैया हमारा कि क्लोरीन, क्वेश्चन नंबर 9, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान भिन्नात्मक क्यों होता है। तो क्यों होता है भैया? क्योंकि इनके बीच ने जो दो समस्थानिक उपस्थिति के कारण, यानी जो इनके बीच दो समस्थानिक उपस्थिति के कारण ही इनके जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं वह भिन्न हो जाते हैं। तो उनको क्या हम कहते हैं? दो समस्थानिक उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है भैया अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है। तो आप लोग कहेंगे भैया उसमें करेक्ट ऑप्शन सोडियम था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है नेप्थॉलीन को जलाने पर मुख्यतः क्या प्राप्त होता है। तो नेप्थॉलीन को जलाने पर मुख्यतः क्या प्राप्त होता है भैया? तो आप लोग कहेंगे करेक्ट ऑप्शन धुआं, काला धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर क्वेश्चन नंबर 12।
केवल बडिंग पर क्या लागू होता है? केवल बडिंग पर क्या लागू होता है? तो करेक्ट ऑप्शन है डी है, नया जीव एक उभार कली के रूप में विकसित होता है। यानी नए जीवों का एक उभार के रूप में विकसित होना ही भैया क्या कहलाता है? हमारा बडिंग कहलाता है। ठीक है, कौन सा प्रोसेस है भैया? ये बडिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, एक समान वृत्तीय गति में क्या बदलता रहता है? तो भैया हमेशा आप अगर सर्कल में बात करूँ डियर, अगर आप सर्कल में गति कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके जो वेग का दिशा है हमेशा चेंज होता रहेगा। ठीक है, हमेशा क्या होता रहेगा भैया? चेंज होता। तो क्या बदलता रहता है हमेशा? तो आप लोग कहेंगे वेग की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, साबुन की सफाई क्रिया में मिसेल की मुख्य भूमिका क्या है? तो भैया ये क्या है ना कि साबुन की सफाई की प्रक्रिया में जो मिसेल का काम क्या है? ये गंदगी को या तेल के कणों को फंसा कर चारों तरफ से घेर लेते हैं। ठीक है, जो साबुन होते हैं भैया, जैसे ये कोई मतलब ये ऑयल है, जैसे किसी के कपड़े में ऑयल गिर गया, ये बिंदी है, तो जब हम लोग साबुन लगाते हैं भैया ना, तो उसकी जो मिसेल प्रक्रिया है ये चारों तरफ से ऐसे इसको जकड़ लेती हैं। फिर उसके बाद जब हम लोग ब्रश से साफ करते हैं तो ये इसके पकड़ को क्या करते हैं भैया? चारों तरफ से इसको कैप्चर कर लेते हैं, जिसके बाद इन्हें ब्रश से जब हम करते हैं तो ये साफ हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया? मिसेल कहते हैं। तो मिसेल की मुख्य भूमिका क्या है? ये गंदगी तेल कणों को फंसाकर चारों तरफ से घेर लेते हैं ताकि उन्हें हटाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है भैया, निम्न में से कौन सी एक प्रसिद्ध समुद्री मछली की किस्म है? तो जो उसमें करेक्ट ऑप्शन था भैया वो था पोम्फ्रेट। पोम्फ्रेट करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा भैया? पोम्फ्रेट एक प्रसिद्ध समुद्री मछली की किस्म है, प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कि प्रजातियों में विविधता क्यों होती है? प्रजातियों में विविधता क्यों देखने को मिलती है भैया? तो आप लोग जानते हैं कि जीन और डीएनए में जो अंतर होता है, जैसे जब पेरेंट्स और माता पिता में जब क्या होता है भैया? जब उनके डीएनए और जीन में जब बीच में फर्टिलाइजेशन होता है तो कुछ ना कुछ उनके जीन और डीएनए में अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, और वही अंतर डियर उस नेक्स्ट प्रजाति में क्या है? विविधता का कारण बनती है। तो यही प्रजातियों में विविधता क्यों होती है? तो ये इसलिए होती है भैया क्योंकि प्रजनन के दौरान जीन और डीएनए में अंतर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है भैया कि डीएनए प्रतिलिपि का मुख्य कारण क्या है? प्रतिलिपि का मतलब भैया कि हूबहू सेम वैसी ही, ठीक है, दूसरी कॉपी। तो नई कोशिकाओं को समान अनुवांशिक सूचना प्रदान करना, एकदम समान जस्ट वही सूचना अगर हो तो भैया वो क्या होता है? हमारा डीएनए प्रतिलिपि के कारण होता है। ठीक है, तो डीएनए प्रतिलिपि का मुख्य कारण है कि नई कोशिकाओं को समान अनुवांशिक सूचना प्रदान करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी चालक की लंबाई 2 गुनी कर दी जाए और उसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा? तो नया प्रतिरोध क्या होगा भैया? जब जैसे हम लोग किसी भी चालक की लंबाई को 2 गुना कर देते हैं, ठीक है, और उसके उसके प्रतिरोध को क्या करते हैं? उसके एरिया को आधा कर देते हैं, तो प्रतिरोध क्या होता है? 2 दूनी 4 यानी 4R हो जाता है। प्रतिरोध क्या हो जाता है भैया? 4 गुना हो जाता है। ठीक है, यदि किसी चालक की लंबाई को 2 गुना कर दे और क्षेत्रफल को आधा कर देंगे तो उसकी जो प्रतिरोध होगा भैया वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया आपका 4R। ठीक है, प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 4R हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा विकल्प मात्रक और एसआई उसका एसआई इकाई का सही संयोजन दर्शाता है? तो मात्रक घनत्व का जो मात्रक है भैया वो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन वहाँ था। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन होता है घन का मात्रक क्या होता है? क्यूब में होता है। तो वही बता रहे भैया कि मात्रक और उसका इकाई उसका एसआई इकाई क्या होगा? संयोजन को सही दर्शाता है। तो आप लोग कहेंगे घनत्व का क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है भैया, पौधा मिट्टी से उखाड़े जाने पर पौधा पौधा मिट्टी से उखाड़े जाने पर मुरझा क्यों जाते हैं? तो मुरझा इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके जड़ों में पानी को अवशोषित नहीं कर पाती हैं। जैसे जब उनको जमीन से हम लोग उखाड़ देते हैं तो जो उनके जड़ें हैं जो पानी को अवशोषित कर रही थी वो अब पानी को अवशोषित नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण भैया पौधे मुरझा जाते हैं। ठीक है, तो भैया कारण क्या है? जड़ें पानी अवशोषित नहीं कर पाती। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 23, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है भैया? तो इसका आंसर क्या बनेगा? क्योंकि यह समानांतर प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पर अभिसारित करता है, इसी कारण हम लोग उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। जैसे भैया ये आपका है उत्तल लेंस और यहाँ से 2 समानांतर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ठीक है, जो कि इस लेंस से होकर जब गुजर रही हैं तो सामने किसी एक बिंदु से भैया ये होकर सब लोग ऐसे ऐसे फैल जा रहे हैं। ठीक है, तो इसी के एक बिंदु से यानी समानांतर किरणों का उत्तल लेंस से होकर किसी एक बिंदु से प्रसारित होना ही उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। यानी इसी कारण भैया हम लोग उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी गैस पर दाब बढ़ाने पर तापमान स्थिर रखते हुए क्या होता है? तो भैया क्या होता है? तो आंसर है क्योंकि यह समानांतर प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर, ये गलत है इसका आंसर।
तो भैया होता क्या है कि ये क्षेत्रफल बढ़ते हैं, यानी गैस पे जब दबाव बनाएंगे और तापमान स्थिर रहेंगे तो दबाव बनाने से क्या होता है भैया कि हमारा जो गैस है वो और फैलेगा। तो क्या होता है भैया, यानी आप लोग कहेंगे ये फैलने लगता है। क्या होने लगता है भैया, फैलने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है भैया, जब लीड को नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में मिलाए जाते हैं तो एक चमकीले रंग का अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का रंग और नाम क्या है। तो भैया जब हम लोग किसी लीड को नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में मिलाते हैं तो एक रंग निकलता है या एक चमकीला अवक्षेप बनता है। उस अवक्षेप का रंग क्या है और नाम क्या है, तो उसका नाम है भैया लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड, और रंग कैसा होता है, पीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है भैया, जब पायरुवेट का एक अणु ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके माइटोकॉन्ड्रियम पूरी तरह से फूट जाता है तो CO2 को कितने अणु बनते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया 3। कितने ऑप्शन बनते हैं भैया, तो 3 अणु बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर कि एड्स पीड़ित व्यक्ति में मुख्यतः क्या होता है। तो एड्स पीड़ित व्यक्ति भैया उसका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही वीक हो जाता है, यानी प्रतिरक्षा तंत्र उसका क्या होता है, बहुत ही कमजोर हो जाता है एड्स से प्रभावित व्यक्ति का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 28। ऐसा पदार्थ जिसे किसी भी रासायनिक विधि द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है वह कहलाता है तत्व। वह क्या कहलाता है भैया, तत्व। यानी तत्व एक ऐसे पदार्थ होते हैं, एलिमेंट होते हैं जो भैया किसी भी रासायनिक विधि के द्वारा किसी भी पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 29। नाइट्रोजन अणु में किस प्रकार का बंध पाया जाता है। तो नाइट्रोजन अणु में भैया किस प्रकार का बंध पाया जाता है, तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है भैया, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनता है। तो भैया लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, जब हम लोग सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराते हैं तो जो बनता है डियर, वो बनता है हमारा लवण, जल और कार्बन, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 31 31 क्वेश्चन है भैया हमारा कि 2024 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया। तो भैया करेक्ट ऑप्शन है आपका तो 32। तो 2024 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया, तो आप लोग कहेंगे भैया 32। और 2024 में 2 लोगों को अर्जुन पुरस्कार लाइफ अचीवमेंट के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया गया। कितने लोगों को भैया, तो 2 लोगों को दिया गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 32। मटर का पौधा किस प्रक्रिया द्वारा सहारा के लिए अन्य पौधों पर चढ़ता या लिपटता है। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया इसका स्पर्श नूतन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेगर जॉन मेंडल। ठीक है भैया, गेगर जॉन मेंडल मुख्यतः किस विषय के बारे में बताया है। तो किस विषय में, ये अनुवांशिकी के बारे में बताया है। ठीक है, गेगर जॉन मेंडल किसके बारे में बताया डियर, तो ये बताए हैं अनुवांशिकी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, क्वेश्चन नंबर 34। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन को हाल ही में किस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो करेक्ट ऑप्शन है भैया जेपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से। ठीक है, वर्तमान में अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायण को हाल में किससे सम्मानित किया गया, तो आप लोग कहेंगे जेपी बिरला मेमोरियल अवार्ड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 35। वनतारा नामक पशु बचाव एवं पुनर्वास केंद्र किसने स्थापित किया था। वनतारा नामक पशु बचाव एवं पुनर्वास केंद्र किसने स्थापित किया, तो करेक्ट ऑप्शन होगा भैया अनंत अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। 2025 में किस पैरालंपिक खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला था। तो यह है भैया मुरलीकांत पेटकर को 2025 में किस पैरालंपिक खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला था। तो करेक्ट ऑप्शन होगा भैया मुरलीकांत पेटकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, ये भी डियर क्वेश्चन है जो बाद में हमको मिले और इसको हम लोग जरूर इसमें इंक्लूड करें इसीलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा कि मटर का पौधा अन्य पौधों पर चढ़ने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है। तो इसको हम लोग कहते हैं वलय यानी ट्रेंडल कहते हैं। ठीक है, यानी जब मटर का पौधा लिए अन्य पौधों पर चढ़ने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है, तो आप लोग कहेंगे वलय यानी ट्रेंडल का। तो आप लोग देखते हैं ना कि इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है, जो मटर का पौधा किसी के सहारे आता है तो उसी को लपेट लेता है, उसको हम लोग वलय ट्रेंडल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, निम्न में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा के उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन का सर्वोत्तम उदाहरण है। तो इसको कहते हैं डियर ईंधन का जलना। ईंधन के जलने से डियर जो रासायनिक ऊर्जा है वह हमारा किस में चेंज हो जाता है, तो उष्मा ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट कि
जब एक भारी लकड़ी के ब्लॉक को खुरदरी जमीन पर धक्का दिया जाता है तो किस बल के कारण गति का विरोध होता है? तो इसको हम लोग कहते हैं भैया घर्षण बल। ठीक है, तो जब एक भारी लकड़ी के ब्लॉक को खुरदरी जमीन पर, ठीक है भैया, जैसे कोई जमीन ऐसे है और हमने किसी लकड़ी को यहाँ पे आप धक्का देंगे तो आप यहाँ पे देखें यहाँ घर्षण हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं भैया? तो जिस भी लकड़ी को हम लोग खुरदरी जमीन पर धक्का देंगे तो क्या करेगा? बल का विरोध करेगा, यानी घर्षण बल लगेगा वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु की वह सुरक्षा प्रक्रिया जिसमें लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है क्या कहलाता है भैया? इसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है यहाँ पे कि क्वेश्चन है भैया धातुओं का क्षरण वह प्रक्रिया है जिसमें धातुएं क्या होती हैं भैया? धातुओं का क्षरण वह प्रक्रिया है जिसमें धातुएं क्या होती हैं? तो पर्यावरण में मौजूद पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके नष्ट हो जाती हैं। ठीक है भैया, तो क्षरण क्या होता है? जैसे लोहे पे जंग लगना होता है ना, तो ये है क्या होता है? पर्यावरण में मौजूद पदार्थ जो भी हैं उनके साथ अभिक्रिया करके उनको नष्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर लोहे में जंग लगेगा तो धीरे धीरे लोहे को क्या कर देता है भैया? वो नष्ट कर देता है, तो यही क्या होता है? उसका क्षरण प्रक्रिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कोशिका भित्ति कहाँ स्थित होती है? कोशिका भित्ति तो पादपों में होती है, लेकिन पादपों में डियर कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के बाहर होती है। ठीक है, बाहरी आवरण को ही हम लोग क्या कहते हैं भैया? कोशिका भित्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डियर कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण उत्तर लेंस पर पड़ती है तो कहाँ मिलती है? तो कहाँ मिलती है भैया? तो लेंस की दूसरी तरफ फोकस पर मिलती है। ठीक है भैया, जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण उत्तर लेंस पर पड़ती है तो कहाँ मिलती है? लेंस की दूसरी तरफ फोकस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्लेनकाइमा कोशिकाएं किस पदार्थ के जमाव के कारण मोटी हो जाती हैं? तो ये है करेक्ट ऑप्शन भैया आपका लिग्निन। क्या होता है भैया? लिग्निन। ठीक है, और कोशिका भित्ति कहाँ स्थित होती है? तो आप लोग कहेंगे पादप कोशिका झिल्ली के बाहर होती है। और जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण उत्तर लेंस पर पड़ती है तो कहाँ मिलती है? तो आप लोग कहेंगे लेंस की दूसरी तरफ फोकस पर। ठीक है डियर, तो उम्मीद है आप सभी को ये क्लास काफ़ी अच्छी और हेल्पफुल होगी डियर। चलिए इस क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।